सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कुछ नॉलेज की बातें जो कि हमें ज़रूर पता होनी चाहिए। तो गाइज़, मैं आपको बताने वाली हूँ अलसी के बारे में। अलसी के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि यह हमारे खाने के, अगर हम इसको डाइट के अंदर लेते हैं तो हमें इसके कितने सारे बेनिफिट होते हैं। तो गाइज़, अगर हमें कुछ बातों का है जो कि स्पेशल ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसको लेते हैं तो इसकी नॉलेज भी हमें ज़रूर होनी चाहिए। क्योंकि क्या है कि अगर हम इसको डायरेक्ट ऐसे ही ले लेते हैं बिना गाइडेंस या बिना डॉक्टर की सलाह के, तो यह हमें फ़ायदे की जगह नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। तो गाइज़, मैं चलिए स्टार्ट करती हूँ इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। जैसे कि जो अलसी होती है हमें डायरेक्ट जैसे कि साबुत नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है जब हम इसको साबुत ले लेते हैं तो जो हमारी आंत होती है वह इसके जो न्यूट्रिशन होती है वह इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती और यह डाइजेशन होने में बहुत ही ज़्यादा जैसे कि कह सकते हैं डाइजेस्टिव नहीं होती। इसलिए हमें इसको है जो कि या तो पाउडर फॉर्म के अंदर लेना चाहिए, इसका जैसे कि पाउडर बना लेना चाहिए, और या फिर आप इसको है जैसे कि रात को 1 चम्मच भिगोकर सुबह है जो कि खाली पेट इसको ले सकते हैं। तो गाइज़, मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि हमें इसका 1 चम्मच ही सफिशिएंट होता है। आप 1 चम्मच से ज़्यादा मत लीजिए, क्योंकि क्या होता है कि क्योंकि इसकी जो क्वांटिटी होती है वह ज़्यादा हो जाती है, इसलिए हमें लिमिट में ही इसको लेना चाहिए। गाइस, इसके है तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन हमें ध्यान भी रखना चाहिए कि यह किस टाइम और किस तरीके से लेनी चाहिए। सो गाइस, जैसे कि इसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं, तो यह हमारे शरीर के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होती है। और जैसे कि गाइस, इसके अंदर है जो कि ओमेगा 3 पाया जाता है, और ओमेगा 3 होता है जैसे कि हमारी जो बॉडी होती है उसके अंदर जैसे कि कैंसर बनता है, कैंसर किससे, कांटे सी बन जाती है, तो उसको उसको मतलब हमारे शरीर को उससे बचाता है, और इस प्रकार हमारा शरीर है जो कि कैंसर से बचता है। और भी इसके बहुत सारे बेनिफिट है, जैसे कि यह हमें हार्ट की जो प्रॉब्लम होती है उससे भी बचाता है। और जैसे अगर आपको जोड़ों में दर्द है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, तो उसको भी रिड्यूस करने में यह बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आपके शरीर पर जैसे कि सूजन है तो उसको भी यह कम करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। लेकिन गाइज, अगर आप जैसे कि इसका सेवन करते हैं तो आपको इसको लेने के बाद है जो कि खूब सारा पानी पीना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप इसके साथ खूब सारा पानी नहीं पियोगे तो आपको कब्ज की समस्या हो सकती है, और साथ के साथ डायरिया की समस्या भी हो सकती है। तो इसलिए हमें जब इसकी मतलब अगर हम इसको डाइट में लेते हैं तो हमें इसके साथ खूब सारा पानी है जो कि वो पीना चाहिए। और गाइज, ये तो हुआ इसके जैसे कि हम अगर सीड का सेवन करते हैं, तो अगर आप इसका तेल लेते हैं तो हमें इसकी जो तेल होती है उसकी एक्सपायरी डेट है जो कि वो भी चेक करके लेनी चाहिए, क्योंकि अगर इसका तेल एक्सपायर हो जाता है तो हमें इसका यूज़ है जो कि वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और गाइस, जो अलसी का तेल होता है वह कुछ टाइम तक ही हम प्रिजर्व कर सकते हैं। गाइस, आप इस तेल का है जो कि खास ध्यान रखें, क्योंकि एक्सपायरी होने पर यह हमें हार्म कर सकता है और जो कि हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसलिए गाइस, आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। और गाइस, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको ज़्यादा जैसे पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, या फिर आपके जैसे कि ज़्यादा गर्मी है, काफ़ी को क्या होती है कि जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है काफ़ी के अंदर, और जैसे कि अगर आपको एसिडिटी की ज़्यादा प्रॉब्लम है, या फिर मतलब और भी थोड़े से इशू हैं, तो आप है जो कि इसका सेवन नहीं कीजिए। चाहे आप इसको पाउडर की फॉर्म में, चाहे वो भिगोकर भी इसका यूज़ है जो कि वो नहीं करना है, क्योंकि इसकी जो तासीर होती है वो ज़्यादा गर्म होती है, तो इसलिए इसको अवॉइड करना चाहिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है। अगर आप इसका सेवन करते हैं और आपको लगता है कि यह आपको शूट नहीं कर रहा है तो आप इसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि यह हमें बेनिफिट की बजाय और भी ज़्यादा हार्म कर सकता है। तो आप इन छोटी छोटी बातों का जो गाइस ध्यान रखिए, और जब भी आप गाइस इसका सेवन करते हैं तो आप है जो कि खूब सारा पानी ज़रूर पीजिए। सो गाइस, आपको मेरी जो ये छोटी सी नॉलेज थी वो कैसी लगी, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।